Hi, good afternoon, everybody. This is Biswajit Datta, Director, Success Ahead Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. Again, CLAT 2024-25, all have started. Mock test papers have also started. People have started writing mock test papers in order to improve their scores. So all those who are interested in writing mock test papers, please call us and get the mock test papers. Now, moving on to the today's topic, as you could see that we have recent issue. We call it as a Rajasthan health bill. This is a very recent issue right now going on in Rajasthan. Rajasthan के असेंबली ने एक बिल पास किया, दैट इज राइट टू हेल्थ. जब ये राइट टू हेल्थ मैं बोलूंगा तो इससे पता लगना चाहिए कि हर एक सिटीजन को, यदि वो राजस्थान का रहने वाला है, तो वो स्टेट से ये डिमांड कर सकता है कि मेरी हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यदि मुझे कुछ होता है, मेरे को यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, मुझे यदि हॉस्पिटल जाना पड़े, मेरे को यदि कुछ खर्चा चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज नाउ इट इज ए राइट विच इज रिकग्नाइज्ड. और अभी ये बिल जो है रिसेंटली सभा में पास हो चुका है, असेंबली में पास हो चुका है, लेकिन इसको लेकर बड़ा बवाल है. ये बिल ये कहता है कि राजस्थान में रहने वाले हर वो बाशिंदा, हर वो रेजिडेंट, हर वो सिटीजन किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के फ्री इलाज करा सकता है. न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में, बट कुछ ऐसे चुनिंदे हॉस्पिटल्स हैं जो प्राइवेट है, उनमें भी जाके फ्री इलाज करा सकता है. नाउ दिस इज समथिंग दैट इज वेरी क्रिटिकल. व्हाई? बिकॉज द पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल मॉडल ऑफ बिजनेस इज नॉट गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड. तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स सड़क पर आ गए हैं. वो ये कह रहे हैं कि ये बिल जो है हमारा मॉडल ऑफ बिजनेस के ऊपर थ्रेट है, हमारे मॉडल ऑफ बिजनेस के ऊपर एक असॉल्ट है. सो देयरफॉर ये जो बिल है ये तुरंत गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए. ऐसा आज के टाइम पर आप यदि राजस्थान में जाकर के देखेंगे तो जयपुर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा डॉक्टर्स सड़कों पर आ गए हैं और इनका कहना यही है कि ये बिल तुरंत रिवोक हो जाना चाहिए, इस बिल को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो प्रॉमिस करती है पब्लिक को हेल्थ केयर फैसिलिटी के तौर पे वो नहीं दे पा रही है, और इसीलिए उस गवर्नमेंट को लगता है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर ये मार दो. अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट है जो कि मैं आपके सामने लाना चाहता हूं. दिस रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो ये कहता है कि राजस्थान 16वें नंबर पर है. मतलब टोटल 19 स्टेट्स को लेकर ये रिपोर्ट बनी थी और इस रिपोर्ट का नाम था हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया. इस हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया में 19 स्टेट को लेकर गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार करी और उस रिपोर्ट में राजस्थान को 16वें नंबर पे पाया. दैट मीन्स द रैंक ऑफ राजस्थान इन दैट रिपोर्ट इन द टर्म कॉल्ड प्रोग्रेसिव इंडिया, राजस्थान वाज ऑन द रैंक नंबर 16. तो इससे आप समझ सकते हैं दैट टू व्हाट एक्सटेंट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन राजस्थान हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड. पुराने यदि आप सालों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान में इनफैक्ट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर के जो वर्कर्स हैं, उनको लेकर भी पब्लिक बहुत मारामारी करती है. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है. कई बार कोऑर्डिनेशन नहीं होता है डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ में, पेशेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. कई बार पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होता हॉस्पिटल्स के रवैये को लेकर, हॉस्पिटल्स के फैसिलिटीज को लेकर, और कई बार ऐसे मार धाड़ करने की बहुत सारी आपको इंसिडेंसेस सुनने को मिले होंगे. एंड दैट वाज द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच आई एम टॉकिंग दैट द हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू गिव क्वालिटी सर्विसेज टू द पीपल. उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं. इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया था दैट हर 1000 मतलब लाइफ में तकरीबन 30 ऐसे बच्चे हैं जो मर जाते. दैट मीन्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज इनफैक्ट 30 in 1000 एंड न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इन राजस्थान राइट नाउ इज 20. मतलब हर 1000 बच्चों में जो पैदा होते हैं उसमें से 20 बच्चे तुरंत मर जाते हैं. ये तो वो रिपोर्ट है जो बेसिकली रिपोर्ट हुई है. दैट मीन्स वी ऑल गेट टू नो फ्रॉम द रिपोर्टिंग. ऐसे कई ऐसे बर्थ ऐसे होती होंगी जिसमें डेथ हो जाती है लेकिन पता भी नहीं चलता है. साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसमें हर 10,000 पब्लिक में केवल 5 डॉक्टर्स हैं. 5 डॉक्टर्स इन एवरी 10,000 पॉपुलेशन. तो आप समझ सकते हैं दैट दी हेल्थ केयर इज डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज टू ए लार्जर एक्सटेंट, एंड दैट इज द रीजन वाई द गवर्नमेंट मस्ट हैव थॉट कि ये हेल्थ केयर बिल को लाना जरूरी है. दैट मीन्स ये जो राइट टू हेल्थ का बिल है इसको लाना बहुत जरूरी है. वी कैन मेक दिस स्टेट हेल्दी. तो गवर्नमेंट की मंशा तो साफ समझ में आ रही है that the compromised healthy state or the compromised healthcare facilities in the state
इज वेरी बैड, एंड उस चीज को ठीक करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए गवर्नमेंट जो है ये बिल रिसेंटली लेकर आ रही है. If you go and start calculating, you will find out that around 80% of healthcare facilities in our country is served by the private institutions, or you can say the private hospitals. तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो मॉडल है, जो सरकारी हॉस्पिटल्स का जो मॉडल है, इट हैज एक्चुअली बीन कॉम्प्रोमाइज्ड फैसिलिटीज को लेकर भी, और साथ में द क्वालिटी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट which people are not getting in the government hospitals. That is the reason why the private hospitals have come to play. और आज की तारीख पर तकरीबन 75 से 80% जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, हेल्थ केयर वर्ल्ड में जो सर्विसेज हो रही है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के द्वारा ही दी जा रही है. दैट इज ऑल्सो द रीजन दैट द प्राइवेट मॉडल ऑफ हॉस्पिटल्स हैव बिकम वेरी प्रोग्रेसिव. वो काफ़ी प्रॉफिटेबल में भी रहता है, और उसके ऊपर काफ़ी फैसिलिटीज को इंटीग्रेट करके जो पब्लिक है उसके बीच में एक बहुत बड़ा नाम बना चुकी है. इसीलिए इस मॉडल के ऊपर थ्रेट महसूस करते हुए सारे डॉक्टर्स आज सड़कों पर आ गया है. इनफैक्ट द मेडिकल एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, जिसमें सारे फिजिशियंस का ग्रुप है, इट इज अ प्राइवेट ग्रुप, और इस ग्रुप के जो प्रेसिडेंट है वो भी इस प्रोटेस्ट को साथ दे रहे हैं. इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली इट्स ए थ्रेट टू द प्राइवेट मॉडल ऑफ बिजनेस इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज. तो इसलिए हम इसको साथ देना चाह रहे हैं और हम दे रहे हैं. दैट इज द रीजन वाई द डॉक्टर्स आर राइट नाउ, प्राइवेट डॉक्टर्स आर राइट नाउ ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ राजस्थान. खास करके जयपुर में आप देखेंगे तो बड़ा भीड़ लगा हुआ है. अब इनका ये कहना है, जो मेडिकल एसोसिएशन वालों का है कहना है, उनका ये कहना है कि आज की तारीख पर गवर्नमेंट जितनी प्रोमिसेस पब्लिक को कर रही है उनको पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके वजह से गवर्नमेंट ये सर्विसेज को हमारे ऊपर थोपना चाह रही है. ऐसा मेडिकल एसोसिएशन वालों का कहना है, ऐसा प्राइवेट डॉक्टर्स का कहना है. इस प्रावधान के अंदर, इस बिल के अंदर एक बहुत ऐसा एक प्रावधान है जो डॉक्टर्स के लिए, खास करके प्राइवेट डॉक्टर्स के लिए बड़ा ग्रेजिंग का काम कर रहा है. वो ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो राजस्थान में रहता है, किसी भी हॉस्पिटल में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के इमरजेंसी सर्विसेज को अवेल कर सकता है. और इमरजेंसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए ही और शी डजंट हैव टू पे एनीथिंग बिफोर गेटिंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल. जैसे आप सभी को पता होगा दैट व्हेन वी गो टू द हॉस्पिटल, लेट्स से सम टाइम फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन वी गो टू हॉस्पिटल, तो हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले पैसे पेमेंट करना पड़ता है. तो इस पर्टिकुलर बिल के तहत ये प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के किसी हॉस्पिटल में आता है, किसी भी हॉस्पिटल में आता है, तो उसे बिना कुछ पे किए ही हॉस्पिटल को एडमिट करना पड़ेगा. और ये प्रावधान इनको दिक्कत कर रहा है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए ये प्रावधान बिल्कुल खतरनाक है. उनका कहना ये है कि आप कैसे इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे दैट विच पर्टिकुलर केस इज सपोज टू बी कॉल्ड एज द इमरजेंसी केस. या तो हमें कैटेगोरिकली डिफाइंड होना चाहिए कि इस तरह के केसेस को ही इमरजेंसी केसेस होते हैं. दैट मीन्स यू मस्ट बी नोइंग ऑफ दिस फैक्ट कि कई बार सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार घरों में आग लग जाती है, या कई बार एसिड अटैक हो जाता है, या कई बार इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशंस होती है, तो आपको किसी भी हॉस्पिटल में तुरंत जाना पड़ता है. यू डू नॉट नो वेयर टू गो, तो तुरंत आपके आसपास जो भी हॉस्पिटल होता है आप वहां जाने की कोशिश करते हो ताकि तुरंत में आपको मेडिकल फैसिलिटी मिले. इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स ये कह रहे हैं कि आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर केस है जिसको आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के तहत लेना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रात को 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे कोई बच्चा पेट के दर्द से किसी हॉस्पिटल में आता है, तो क्या उसको इमरजेंसी सर्विसेज के तहत लेना पड़ेगा? विल इट बी कॉल्ड एज एन इमरजेंसी केयर टू बी गिवन टू दैट पेशेंट? तो गवर्नमेंट को पहले ये तय करना पड़ेगा कि वो सारे इमरजेंसी सर्विसेज कौन कौन से हैं. सेकंड, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी इमरजेंसी सर्विसेज के तहत किसी भी पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, दैट मीन्स यू वुड बी गेटिंग दिस वेरी करेक्ट. जैसी कोई इमरजेंसी एडमिशन होता है हॉस्पिटल में, कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है. दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली गोइंग टू इनकर लॉट ऑफ कॉस्ट. तो ये जो कॉस्ट इनकर होने वाला है, इस पैसे को कौन चुकाएगा और कैसे चुकाएगा? गवर्नमेंट चुकाएगी तो कितना चुकाएगी, या गवर्नमेंट इसके ऊपर आनाकानी तो नहीं करेगी? सो डेफिनेटली दिस पीपल, द प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नाउ इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि भाई इतना सारा खर्चा बैठेगा, ये खर्चे को गवर्नमेंट कैसे पे करेगी कि नहीं करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच में काफी सारा मिसट्रस्ट है. हॉस्पिटल्स का कहना है, डॉक्टरों का कहना है कि गवर्नमेंट पूरा पैसा नहीं पे करती कई बार, जिसके कारण हमारा काफी सारा नुकसान होता है. एज ए रिजल्ट डेफिनेटली हॉस्पिटल जो है आज की तारीख पर बहुत बड़े थ्रेट पे आ जाएगी, बिकॉज देयर इज ए लॉट ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन द हॉस्पिटल in order to give those supplementary
medical treatment to the patients who would be coming at night, who would be coming into the emergency situations. तो उन सारे ट्रीटमेंट को देने के लिए हमारा काफी सारा पैसा खर्चा होता है. सो डेफिनेटली यदि गवर्नमेंट हमको पैसा वापस नहीं करेगी तो देयर इज गोइंग टू बी ए लॉट ऑफ मेस और हमको बहुत सारा इसमें नुकसान हो सकता है. हालांकि इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान गवर्नमेंट ने तैयार किया है कि पैसे को एड्रेस करने का तरीका क्या हुआ. एवरीथिंग हैज एक्चुअली बीन डिसाइडेड सिंस द एक्ट हैज नॉट एट कम. और जो बिल के जो क्लॉजेज है या बिल के जो क्लॉजेज है वो डेफिनेटली सामने नहीं है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि क्लॉजेज में कौन कौन से रूप है. बट प्रोटेस्ट इस बात को एग्जिबिट कर रहे हैं कि प्राइवेट जो डॉक्टर्स है दे आर डेफिनेटली नॉट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिल. इसमें जो गवर्नमेंट में काम करने वाले जो डॉक्टर्स है जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं उनका कहना यह है कि राइट टू हेल्थ इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल और ये राइट टू लाइफ को भी सपोर्ट करता है. तो यदि कोई अच्छा काम हो रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या डॉक्टर्स को या इंस्टीट्यूशंस को इसमें सपोर्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट ये भी कर रही है. आई मीन जब लेजिस्लेशंस ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है उसमें एक प्रावधान ये भी है कि जो इमरजेंसी सर्विसेज के जो खर्चे होंगे उसमें तुरंत 5% का खर्चा जो है वो हॉस्पिटल्स तुरंत सपोर्ट करें और अगले दिन रिपोर्टिंग के बाद यदि उस पेशेंट को किसी और जगह पर ट्रांसफर करना हो तो वो पेशेंट को ट्रांसफर करवा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट दैट द पेशेंट इज नॉट एबल टू पे द रेस्ट ऑफ द मनी. मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है और वो किसी हॉस्पिटल में आना चाहता है और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उस समय जो सर्विसेज उसको लगनी है तुरंत के लिए विच इज ए वेरी मैंडेटरी सर्विसेज विच कैन नॉट बी अवॉइडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस वो सारे सर्विसेज के लिए वो हॉस्पिटल पेमेंट करे या वो हॉस्पिटल उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे और उसका जो पेमेंट तो हम करेंगे. बाकी के आगे का जो पेमेंट है उसके लिए यदि हॉस्पिटल को लगता है कि कुछ मिसट्रस्ट है तो वो पेशेंट से ले सकता है और यदि पेशेंट को लगता है कि वो पेशेंट नहीं दे सकता तो पेशेंट किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में उस टाइम पर ट्रांसफर हो सकता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको रिलीज कर सकता है और जो पेमेंट है इमरजेंसी सर्विसेज का वो गवर्नमेंट पे करेगी. ऐसे करके प्रावधान लिखे हुए हैं बट राइट नाउ एवरीथिंग इज नॉट क्लियर एंड कट सो इट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन राइट नाउ. So to talk about that is going to be very early. तो समय आने के बाद when we get this particular draft completely, it would be easy for us to discuss on them. तो रिसेंटली पब्लिक डोमेन में जो बात चल रही है उसमें यही कहना है कि राइट टू हेल्थ करके जो ये बिल आया है ये पहला स्टेट है. राजस्थान इज द फर्स्ट स्टेट जो लेकर आ रहा है तो इनको एनकरेजमेंट मिलना चाहिए क्योंकि यदि इनको एनकरेजमेंट मिलेगा तो बाकी के स्टेट्स भी धीरे धीरे लाएंगी. तो केवल ये इमरजेंसी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट को लेकर के यदि आपस में यदि मतभेद है तो उसको रिजॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने 1996 के डिसीजन में ये बोला है हर वो व्यक्ति जिसको इमरजेंसी सर्विसेज की आवश्यकता है हॉस्पिटल्स में द पर्सन में गेट दैट इमरजेंसी सर्विसेज इवन विदाउट पेइंग ए सिंगल मनी टू द हॉस्पिटल. उस समय जब उसको जरूरत है तो हॉस्पिटल उससे पैसा नहीं मांग सकती है और पूरा प्रोसीजर के बाद हॉस्पिटल वाले उस व्यक्ति से पैसा मांगे. तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बिना पैसे दिए आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं और यही वो वादा है जिसको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू गो विद दिस पर्टिकुलर क्लॉज. तो ये एक सोचने वाली बात है. आने वाले टाइम में इसको लेकर किस प्रकार गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच में एक ट्रस्ट बनेगा, एक नेगोशिएशन होगा या दे विल गो टू ए विन-विन सिचुएशन एंड दिस पर्टिकुलर बिल इज गोइंग टू बी सपोर्टेड. सही मायने में लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, सब्सिडाइज रेट में उनकी पढ़ाई होती है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल्स खोलते हैं उनको सब्सिडाइज रेट पे लैंड मिलता है, फैसिलिटीज मिलती है, सामान मिलता है, इक्विपमेंट मिलता है. तो उनकी भी सोसाइटी के प्रति कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड एडहरिंग टू दिस पर्टिकुलर बिल इज हाउ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी फाइनली मेंटेन्ड. साथ में लोगों का ये भी कहना है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं वो दिन रात काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो पैसे कमाना तो कोई जुर्म नहीं है. सो देर इज नो क्राइम इन अर्निंग मनी फ्रॉम द हॉस्पिटल्स. इसमें कोई बात नहीं कि पैसे कमाना कोई जुर्म नहीं है. देर इज नो क्राइम टू अर्न मनी बट टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम पीपल ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ एक्सीजेंसी इज समथिंग वेरी डेंजरस. इन दोनों के बीच में एक लाइन ऑफ डिफरेंस है और कब हम पैसे कमाने के चक्कर में उस लाइन ऑफ डिफरेंस को क्रॉस कर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता. वो सटल लाइन है बट यू क्रॉस दैट सटल लाइन सम टाइम दैट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं चलता है. तो पैसे कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट पैसे एक्सट्रैक्ट करने में बहुत दिक्कत है क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पर कि हमारे देश में हेल्थ केयर के लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में उतने अच्छे फैसिलिटीज के साथ कोई भी हॉस्पिटल काम नहीं कर रहा है.
जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे देश में तकरीबन 75 to 80% ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर एक्चुअली बीन सर्व्ड और गिवन बाय द प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो हम लोग बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रेंट है, मतलब हमारे ऊपर कंपल्शन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमको जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये कहना कि आप पैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि कई हद तक लोगों की तरफ से गलत भी नहीं होगा। सो देयरफॉर दिस फैसिलिटी हैज टू बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर बिल विच द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कम आउट। तो थोड़ा सा अपने दायित्व को लगा करके बना करके शायद ये बिल लोगों के लिए काम कर सकता है। इस बिल के तहत जो लोग बाहर आकर, जो डॉक्टर्स बाहर आकर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको देखकर ये समझ में आता है कि कॉमन मैन और डॉक्टर के बीच की दूरी कितनी ज्यादा है। डॉक्टर्स अभी भी कॉमन मैन तक पहुंच नहीं पाया है या शायद पहुंचना नहीं चाह रहा है, या वो लोग जो इस पर्टिकुलर खर्चे को मेडिकल फैसिलिटी के तहत जो खर्चे बैठते हैं किसी भी प्रोसीजर में, किसी भी ट्रीटमेंट में, जो इस खर्चे को इनकर नहीं कर सकते हैं, झेल नहीं सकते हैं और उनको किसी न किसी हॉस्पिटल से कोई सहायता नहीं मिलती है, ऐसे लोगों तक ऐसा लगता है इस प्रोटेस्ट के बाद कि वो डॉक्टर्स जाना नहीं चाह रहे हैं। I think this is the time that we need to realize that right to health is a very important right that we all of us need to have in order to protect right to life across the country. So maybe this is the first state which has initiated this kind of bill, and we must make this sure that this bill has to be encouraged and should be acted upon every one of those who are living in Rajasthan. And maybe after this, lot many states are going to take the initiatives to start the similar kind of bills in the time to come. होप आप लोगों को इस बिल को लेकर काफ़ी सारे डिबेट करने हो सकते हैं। सो फॉर ऑल दोज डिबेट्स नीचे आप हमारा जो चैनल है उसके तहत डिबेट के लिए, इनफैक्ट बात करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, ओपिनियन देने के लिए यू कैन ऑलवेज डू दैट। दैट वुड बी ऑलवेज एक्सेप्टेबल एंड दैट वुड बी वेलकम्ड। और हाँ, आज के सेशंस के बाद यू विल गेट टू सी दैट देयर इज ए मॉडल करंट अफेयर्स टेस्ट पेपर हैज एक्चुअली बीन एडेड। नीचे आपको एक जगह पर आपको दिया रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड दैट एंड डू दोज करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। टिल देन, मे गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो। बाय बाय। थैंक यू।